जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, शानदार, लाजवाब हैं। बहुत बढ़िया, जबरदस्त तरीके से एक बेहतर वाले अंदाज में आप सभी ने इस बार बिहार पुलिस में अपनी एक सीट पक्की करने के लिए पूरी ताकत लगाने का फैसला कर लिया होगा। और भाई लगानी भी चाहिए, लगानी भी पड़ेगी, ये बात बहुत अच्छी तरह से आप भी जानते हैं। हालांकि आप लोग बहुत मेहनती हैं, बहुत जिम्मेदार हैं, अपनी जिम्मेदारियों को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, आगे चल रहे हैं। ये बात वाकई काबिले तारीफ है। बताओ भाई, क्या हाल चाल है सभी के? सब कुछ ओके ओके है? बताइए। चलो मैं एकदम बहुत अच्छा हूं। अच्छा, पिछले दोनों दिनों का हम एक रिवीजन करें कि अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा है। तो सबसे पहले हमने मात्रक चैप्टर पढ़ा, चैप्टर 1 मात्रक, और फिर हम चैप्टर 2 पर आए जिसका नाम है मापन। मापन में अभी तक हमने 10 की घात वाले टॉपिक को शुरू किया है और इसी को खत्म करने में अभी लगे हुए हैं। कौन कहता है कि मुझसे कोई भी 10 की घात आप यहां पूछ लो फटाफट, मुझे सारी की सारी याद है। मैं हर दिन आपका शुरू में आने पे एक ऐसे ही छोटा सा टेस्ट लूंगा, ये चेक करने के लिए कि जो कल पढ़ा है वो सच में आप रिवाइज भी करके आए हो या ऐसे ही गोली दे रहे हो। तो चलो, आप सभी के सामने एक क्वेश्चन है, और क्वेश्चन है, बताओ कि 10 की पावर 12 को क्या कहते हैं? बताइए। पेटा कहते हैं, टेरा कहते हैं, एक्सा कहते हैं, जेटा कहते हैं। बताओ 10 की पावर को क्या कहते हो 12 को? ऐसे ही हर दिन हम चैप्टर शुरू होने से पहले कल के पढ़े हुए का एक टेस्ट लेंगे, और जब क्लास फिनिश हो रही होगी तो पूरे का रिवीजन करेंगे। ये चीजें लगातार चलती रहेंगी। और आपको भी ऐसे ना इंसल्ट फील करनी है अगर इसका सवाल का उत्तर नहीं दे पाए तो। प्रॉपर विशुद्ध बेइज्जती फील करनी है। अब पेटा वाले पकड़े गए। आ जाओ भाई, पेटा वाली लाइन में आ जाओ, इधर आ जाओ। अब तुम्हारी नोक पे घूंसा मारूंगा पेटा वालों। मैंने कहा नहीं था 12 टायरा ट्रक होता है, ऐसे बोलते ना, अरे भाई 12 टायरा ट्रक होता है। दूसरी ट्रिक से भी याद कर सकते हो। तो 10 की पावर 12 का मतलब होता है टेरा, ठीक है। 10 टू द पावर 12 का मतलब क्या रहता है? टेरा रहता है। चलो, तो अब देखो हमें और क्या पढ़ना है। जैसे कल तो मैंने आपको बताया कि इनसे कुछ सीधे सीधे सवाल पूछे जाएंगे। अब कुछ इनसे घुमा के सवाल पूछे जाते हैं जो इनके इस्तेमाल से संबंधित हैं। जैसे देखो, इनका इस्तेमाल कहां होता है। 10 की घात वाला टॉपिक ही चल रहा है। हम हेडिंग डालेंगे 10 की घातों के अनुप्रयोग, यानी कि एप्लीकेशन ऑफ पावर ऑफ 10। एप्लीकेशन ऑफ पावर ऑफ 10, 10 की घातों के अनुप्रयोग। देखिए क्या अनुप्रयोग होते हैं 10 की घातों के। सबसे पहला अनुप्रयोग है बड़ी दूरियों के मापन में। ठीक, बड़ी दूरियों के मापन में, टू मेजर लार्ज डिस्टेंस, टू मेजर लार्ज डिस्टेंस। देखिए, लार्ज डिस्टेंस के मेजरमेंट में हम 10 की घातों का उपयोग करते हैं, हम 10 की घातों का इस्तेमाल करते हैं। अब देखो कैसे। जैसे मान लो आपसे पूछा जाए कि भाई सूर्य से लेकर पृथ्वी तक की दूरी कितनी है। सवाल आएगा सूर्य से पृथ्वी तक की दूरी, यानी कि डिस्टेंस फ्रॉम सन टू अर्थ। ठीक है, डिस्टेंस फ्रॉम सन टू अर्थ, सूर्य से पृथ्वी तक की दूरी। तो पता है इस दूरी को क्या कहा जाता है? इसको एक अलग नाम हमने दे दिया और इसको बोला हमने खगोलीय दूरी। इसको बोला हमने खगोलीय दूरी, यानी कि एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस। एस्ट्रोनॉमिकल, सॉरी, खगोलीय मात्रक। खगोलीय दूरी नहीं, खगोलीय मात्रक, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। अब देखो सूर्य से पृथ्वी तक की दूरी है कितनी।
तो अगर तुम इसे मापने बैठ जाओ ना, ये ऐसे रहेगी, ये इतनी सारी है। अब इसको इतने मीटर, इसको कैसे पढ़ोगे भाई? तो इतनी दूरी किसी को बताना ये थोड़ी व्यवहारिक नहीं लगती। देखो, कोई भी चीज वो व्यवहारिक है जिससे सुनकर आदमी थोड़ा एहसास कर ले, महसूस कर ले कि कितनी होती होगी। जैसे मैंने कहा था ना, अगर मान लो मैं आपके हाथ पे इतनी सी चीनी रखूं और मैं कहूं कि ले भाई 10 किलो चीनी, तो तुम्हें तुरंत एहसास हो जाएगा है यार 10 किलो तो ना है, बोलो यस और नो। लेकिन अगर मैं इतनी सी चीनी रख के कहूं 5 पाउंड चीनी है, तुम्हें एहसास होगा? पता ही नहीं चलेगा कि यार पाउंड कितना होता है। तो व्यवहारिक का मतलब क्या होता है, प्रैक्टिकल का मतलब क्या होता है कि जिसे आदमी बगैर तोले समझ सके। तो इसको आदमी बगैर तोले तो नहीं समझ सकता, उसको अंदाजा ही नहीं लगेगा यार इतनी दूरी कितनी होती है। भाई जैसे 100 मीटर में तुमसे कहूं तो मन में एक लंबाई आ जाती है कि अच्छा इतना होता होगा। तो ये ना असल में व्यवहारिक दूरियां नहीं है, इसलिए इसको ऐसे ना पढ़ के वैज्ञानिकों ने इसको 10 की घात में लिख दिया। खगोलीय मात्रक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट को उन्होंने शॉर्ट में कह दिया AU। और वैज्ञानिकों ने कहा कि जो 1 AU होता है, 1 AU ये रहेगा 1.49 गुणा 10 की घात 11 मीटर, या इसी को अप्रॉक्स उन्होंने बोला 1.49 को 1.5 गुणा 10 की घात 11 मीटर। तो बड़ी बड़ी दूरियों को हम 10 की घात में भी बता लेते हैं, ठीक है। तो इसे बोला गया खगोलीय मात्रक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, और ये हो गई सूर्य से पृथ्वी तक की दूरी। अब देखो जैसे इसका और फायदा क्या है, और फायदा ही ये है, जैसे मान लो ये सूर्य है और ये है पृथ्वी, हमने कह दिया इसके बीच की दूरी भैया 1 AU है, ठीक है। अब मान लो कोई ग्रह अगर इससे 2 गुनी दूरी पर है तो उसको क्या बोल देंगे, इसकी दूरी 2 AU है, खत्म कहानी। तो 1 AU का मतलब हमें एक फील हो गया कि अच्छा सूर्य से पृथ्वी के बीच की दूरी है। अब कोई ग्रह अगर इससे 2 गुनी दूरी पर है, या मैं कह रहा हूं कि इस ग्रह की और सूर्य की दूरी 2 AU है, तो आपको एक हल्का सा अंदाजा ये लगेगा कि अच्छा ये लगभग पृथ्वी की तुलना में 2 गुनी दूरी पर है। भाई आपको बात समझ में आई कि क्यों हम अलग अलग तरह के मात्रकों का उपयोग करते हैं? कभी आप खगोल वैज्ञानिकों को देखेंगे तो वो मीटर सेंटीमीटर में बात ही नहीं करते, वो बात करते हैं खगोलीय मात्रक में। सर डिटेल से पढ़ाइएगा, एक भी चैप्टर मत छोड़िएगा। देख भाई विजय बाबू, मेरी चिंता मत करो, लेकिन मुझे तुम्हारी चिंता है कि तुम ऐसे कमेंट मत छापना आगे से, इतना कमेंट छापोगे पढ़ कब पाओगे। मैं तो खूब डिटेल दे रहा हूं। आप ये बात पहले क्यों कह रहे हैं? आप जब पूरी फिजिक्स खत्म हो जाए तब खुद जज करना, आप मुझे बताना कि भैया ये चैप्टर छूट गया या ये चैप्टर आपने नहीं पढ़ाया। अब तुम अगर मैं कितना भी डिटेल में पढ़ा लूं, तुम अगर कमेंट करने में लगे रहोगे तो तुम्हें तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा, है ना। तो मुझे अपनी चिंता नहीं है, मुझे तुम्हारी चिंता है लाला। तुम मेरी चिंता काहे कर रहे हो यार? मैं अपना सब कुछ होके रखूंगा, निश्चिंत रहो, तुम बस सच्चे अच्छे से उसको पढ़ो। चलो भाई, ये समझ में आ गया हमें खगोलीय मात्रक सूर्य से पृथ्वी तक की दूरी। अब सुन लीजिए, एक मात्रक हमने और बनाया, और पता है किससे बनाया? ये बनाया कि जो सूर्य की रोशनी है वो एक साल में कितनी दूरी तय करती है। एक मात्रक हमने बनाया और हमने कहा सूर्य या प्रकाश के द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी, प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय दूरी, यानी कि डिस्टेंस कवर्ड बाय लाइट इन 1 ईयर। देखिए अगर हम कैलकुलेट करें तो पता है प्रकाश एक साल में कितनी दूरी तय करता है। देखिए इसको बोलते हैं हम, इसको शॉर्ट में हमने बोल दिया प्रकाश वर्ष, कि प्रकाश के द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी क्या है, प्रकाश वर्ष है, यानी कि लाइट ईयर है। और लाइट ईयर को दिखाएंगे हम LY से, ठीक है। अब देखो एक प्रकाश वर्ष में कितने मीटर होंगे, एक लाइट ईयर में कितने मीटर होंगे, तो 9.46 गुणा 10 की घात 15 मीटर होंगे, ठीक है। एक प्रकाश वर्ष में कितने मीटर होंगे भाई? एक प्रकाश वर्ष में 9.46 गुणा 10 की घात 15 मीटर होंगे, और इसे बोला जाता है प्रकाश वर्ष, यानी कि लाइट ईयर। बताइए एक बात हम सब करिए क्लियर। अब एक यहां से पता है बहुत बढ़िया सवाल क्या बनता है। देखो इस टॉपिक से प्रॉपर एक सवाल बता रहा हूं कि प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है। प्रकाश वर्ष मतलब क्या मापने का मात्रक है?
प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ। ठीक, ऑप्शन देखो, ऑप्शन कैसे होंगे भाई? ऑप्शन होंगे दूरी, समय, वर्ष या प्रकाश, यानी कि डिस्टेंस, टाइम, ईयर या लाइट। बताओ, प्रकाश वर्ष क्या मापने का मात्रक है? तो बहुत सारे साथियों को कई बार लगता है, जो नहीं पढ़ के जाते हैं, कि प्रकाश वर्ष जो है ना, उसमें वर्ष लगा हुआ है, तो ये समय को मापने का मात्रक है। लेकिन भैया ये समय को मापने का सॉरी, हाँ, समय को मापने का मात्रक है, लेकिन ये समय का नहीं है, दूरी का है। बहुत सारे साथी वर्ष, बहुत सारे साथी प्रकाश कह देते हैं, तो ऐसी चीजों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, तो प्रकाश वर्ष किसका मात्रक हो गया? दूरी का मात्रक हो गया। अब एक तीसरा मात्रक और है हमारे पास ऐसा ही, उसको हम बोलते हैं पारसेक। उसको भी ऐसे 10 की घात में ही लिखा जाता है। सवाल आएगा एक पारसेक में कितने मीटर, तो एक पारसेक में 3 गुणा 10 की घात 16 मीटर होते हैं। एक पारसेक में कितने मीटर? 3 गुणा 10 की घात 16 मीटर। पारसेक क्या होता है इस बात से कभी सवाल नहीं आएगा, लेकिन यह जरूर आएगा एक पारसेक में कितने मीटर। और सुन लो, अगर तुम अच्छे से देख रहे हो, चीजों को नोट कर रहे हो, तो एक बात बताओ, एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कितना लिखा हमने? एक खगोलीय दूरी हमने लिखा 1.5 लगभग गुणा 10 की घात 11 मीटर। फिर हमने लिखा एक लाइट ईयर प्रकाश वर्ष, तो कितना लिखा? ये लिखा हमने 9.46 इंटू 10 टू द पावर 15 मीटर। फिर हमने लिखा 1 पारसेक, तो पारसेक कितना लिखा हमने? पारसेक लिखा 3 गुणा 10 की घात 16 मीटर। मेरा सवाल तुमसे, इनमें से सबसे बड़ा कौन है? बताओ, तीनों में सबसे बड़ा कौन है? मैं आपको चाय पी के दिखाऊंगा। बताइए, तीनों में सबसे बड़ा कौन है? बहुत ही बढ़िया। देखो, आपको ना संख्या को देखना है, संख्या को नहीं देखना है, सॉरी, घात को देखना है। यहां 11 है, यहां 15 है, यहां 16 है, तो ये सबसे बड़ा है। तो सवाल आता है कि दूरी का सबसे बड़ा मात्रक कौन है? तो आप कहोगे पारसेक। पारसेक जो है वो दूरी मापन का, दूरी मापने का सबसे बड़ा मात्रक है, यानी कि लार्जेस्ट यूनिट, लार्जेस्ट यूनिट टू मेजर द डिस्टेंस, लार्जेस्ट यूनिट टू मेजर द डिस्टेंस। दूरी मापन का सबसे बड़ा मात्रक कौन है? पारसेक है। क्लियर? एक बार बताएंगे, हाँ जी, मुझे आपकी ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई है कि पारसेक जो है वो दूरी मापने का सबसे बड़ा मात्रक है। अब देखो, एक सवाल और आएगा। क्या सवाल आएगा? देखिए, एक नोट डाल के लिखो। वो कहेगा कि भाई पारसेक अगर सबसे बड़ा है ना, तो ये बता, एक पारसेक में कितने प्रकाश वर्ष? ये अलग सवाल है थोड़ा। पारसेक में कितने प्रकाश वर्ष होते हैं? तो एक पारसेक में 3.26 प्रकाश वर्ष होते हैं। एक पारसेक में 3.26 प्रकाश वर्ष होते हैं। एक पारसेक में 3.26 लाइट ईयर होते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। अरे वाह, आपको तो बहुत सारी चीजें यार आती हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो 10 की घातों से लिखे जाते हैं। अब एक बार इसके ना कुछ सवाल करके बताइए मुझे। ये तो हमने कर लिए। ये बताओ, जैसे प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? ये बिहार पुलिस कांस्टेबल 12 जनवरी 2020 फर्स्ट शिफ्ट का आया हुआ सवाल है। ठीक, तो आप बहुत अच्छे से उत्तर कर दोगे। भैया प्रकाश वर्ष जो है वो दूरी की इकाई है दोस्त। ठीक है, वर्ष लगा है तो हम कंफ्यूज नहीं होंगे।
लाला कोनो औरो कंफ्यूज हो जाएगा, हम ना कंफ्यूज होंगे, हम ना ये देखेंगे। इस सवाल को पूछने का उद्देश्य एग्जामिनर का यही होता है कि कोई इसमें वर्ष देखे और वर्ष का मतलब वो समय समझ ले। लेकिन मुझे बताया तुम कंफ्यूज नहीं होगे। एक खगोलीय इकाई दूरी कितनी होती है? खगोलीय इकाई बता दो बस, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर 22 दिसंबर 2019 पहली शिफ्ट का सवाल है, बता दीजिए। इतने इजी क्वेश्चन नहीं पूछेगा गुरुजी, ठीक है, अखिलेश भाई ने कह दिया। और अखिलेश भाई वो तो मैं बता रहा हूं कि बिहार पुलिस में आया हुआ है, चलो कोई बात नहीं। अखिलेश भाई अगर इतने इजी क्वेश्चन नहीं पूछेगा तो इस क्वेश्चन को करने के बाद कुछ मुश्किल क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। तो भैया खगोलीय इकाई किसके बीच की दूरी है? पृथ्वी और सूर्य के बीच की औसत दूरी। भाई आप जाके एक बार चेक कर लो कि ये 2020 में ना आया हो, ये 2019 में ना आया हो, है ना। चलो कोई बात नहीं, कुछ मुश्किल क्वेश्चन कर लेते हैं। तो जैसे सवाल आएगा, मान लो तुम्हारे पेपर में कि ये एक रॉकेट है और अगर इस रॉकेट में जो ईंधन के भरने की दर है उसको हम डी स्क्वायर साई अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस डी साई बाई डी टी प्लस एक्स इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट से दिखाते हैं, ठीक है। तो आप वो रेट बताइए, आप वो दर बताइए जिससे ये ईंधन बाहर निकलेगा। उसके अलावा एक दूसरा ऑप्शन, एक पहला सवाल तो ये हो गया ईंधन बाहर निकलेगा। दूसरा ये भी बताइए कि जब ये रॉकेट किसी एलियन के ग्रह पर पहुंच जाएगा, ठीक है, दूसरा सवाल पेपर का ये आएगा। ऐसे थोड़े मुश्किल सवाल आएंगे, आसान सवाल तो आएंगे नहीं। तो जब ये एलियन के यहां पहुंचेगा तो उस एलियन के चाचा के, मामा के, बेटे के, पोते के, देवते के बच्चे का क्या नाम होगा? ये सवाल एक आपसे आएगा। अरे यार तुम लोगों की सबसे बड़ी दिक्कत है, मतलब यार किसी ऐसी बात पे तो डाउट करो, किसी ऐसी बात पे तो डाउट करो जो रियल नहीं है। मालिक ये तो मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा रहा हूं यार, आए हुए हैं। मैं नहीं कह रहा कि यही क्वेश्चन आएंगे, ये बात मैं मान लेता। तुम कहते कि सर कौन सा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं आएंगे, मैंने मान लिया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं आएंगे, लेकिन कम से कम टॉपिक पढ़ने के बाद एक कॉन्फिडेंस तो आता है कि अच्छा यार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर दिए, इसका मतलब जो क्वेश्चन और आएंगे हम उन्हें और कर देंगे। मैंने कब कहा कि एज इट इज ये सवाल आएंगे? चलो और कुछ मुश्किल सवाल कराऊं? देखिए क्वेश्चन कहता है कि पारसेक निम्नलिखित में से किसका मात्रक है? बिहार पुलिस में आया हुआ है, आप जाके चेक कर लो अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो। भाई परीक्षा का नाम लिख रहा हूं, डेट लिख रहा हूं, शिफ्ट तक लिख रहा हूं, तब तो बहुत आसान है आपके लिए चेक करना। पारसेक निम्नलिखित में से किसका मात्रक है? तो पारसेक होता है भाई क्या मापने का मात्रक है? पारसेक खगोलीय दूरियों को मापने का मात्रक होता है। देखो काफी हद तक भाई की बात सही भी है और काफी हद तक उनकी बात आधी भी है। देखो ना तो पेपर बहुत आसान आता, ना पेपर बहुत मुश्किल आता। पेपर जैसी चीज कोई भी ना हमेशा मॉडरेट लेवल की होती है। ऐसा भी नहीं है कि उसमें सारे ही मुश्किल सवाल आएंगे और ऐसा भी नहीं है कि सारे ही आसान सवाल आते हैं। कुछ आसान सवाल आते हैं तो कुछ अच्छे सवाल भी आते हैं, लेकिन हम ये मना नहीं कर सकते कि ऐसे सवाल नहीं आते, आसान भी आते हैं। बट जो चीज आपको यहाँ घर में तसल्ली से बैठ के ना बढ़िया चाय की चुस्की लेते हुए सॉल्व कर रहे हो, आसान लग रही है, पेपर में जाने पे ना प्रेशर होता है। वो प्रेशर तो अभी है ही नहीं, और अभी तो ताजा ताजा मैंने पढ़ाया है। इस बात के बारे में सोचिए 3 महीने बाद जब बहुत सारी चीजें याद करने को होंगी दिमाग में। आप ऐसे सोचिए ना, इसको ऐसे क्यों सोच रहे हो कि अभी पढ़ाया अभी उत्तर कर दिया, अब तो आसान रहेगी ही। 3 महीने बाद जब आपको रिवाइज करके कम से कम ऐसी ही और 1000 चीजें याद रखनी पड़ेंगी सभी विषयों की मिला के, एग्जाम में बैठोगे, एग्जाम का प्रेशर होगा, तब यही चीजें मुश्किल बन जाती है और यही चीजें गलत बन जाती हैं। अगर मान लो, मैं गारंटेड कह रहा हूं, इससे पहले का कोई सवाल ऐसा रहा हो जिसने तुम्हें परेशान करके रख दिया हो, वो सॉल्व ना हुआ हो, तुम्हारा कॉन्फिडेंस लो हो, तो 50% चांस है कि बच्चा इसको भी गलत कराएगा, फिर उसको ये भी मुश्किल लगेगा। तो एग्जाम में सारा खेल होता है आपका कॉन्फिडेंस कैसा है, वो घंटा आपके पक्ष में कितना है। तो कुछ सवाल ऐसा नहीं है कि मुश्किल रहेंगे या सभी आसान रहेंगे, मॉडरेट लेवल के सवाल रहते हैं, सब तरह के सवाल आएंगे, है ना। चलो, प्रकाश वर्ष और पारसेक में क्या संबंध होता है? बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर 26 दिसंबर 2021 और फर्स्ट शिफ्ट का सवाल है। बहुत अच्छा उत्तर है। प्रकाश वर्ष और पारसेक में क्या संबंध है? तो एक प्रकाश वर्ष और पारसेक में, तो कुल मिला के यही पूछना चाह रहा है कि एक पारसेक में कितने होते हैं। तो एक पारसेक में 3.26 प्रकाश वर्ष होते हैं, एक पारसेक में 3.26 प्रकाश वर्ष होते हैं, ठीक है।
तो ये हमने पढ़ लिया कुछ 10 की घातों के बारे में, 10 टू दी पावर्स के बारे में। अब देखो, कभी अगर आपने मेरी कोई और क्लास ली होगी तो इस चैप्टर में अक्सर मैं क्या क्या पढ़ा लेता हूं, हम लोग इस चैप्टर में कवर कर लेते हैं कुछ कुछ इस तरह की चीजें, जैसे एक तो मापक यंत्र कवर कर लेते हैं, एक खोज कवर कर लेते हैं। लेकिन आपके बैच में उन चीजों को ना मैं सबसे बाद में कराऊंगा, क्योंकि होता क्या है, जैसे बहुत सारी खोज है, मान लो उत्प्लावन सिद्धांत की खोज किसने करी, तो वो चैप्टरों में ही कवर हो जाती हैं। ओम का नियम किसने खोजा, तो वो जब आगे चलोगे ना वो सारी कवर हो जाएंगी। तो मापक यंत्र हो गए, खोज हो गए, कुछ यंत्र ऐसे होते हैं जो एक ऊर्जा को दूसरे रूप में रूपांतरित करते हैं, वो हो गए। तो वो सारी चीजें मैं सबसे लास्ट में पढ़ाऊंगा इस बार, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, एक टॉपिक इसमें समझना बहुत जरूरी है और वो है अदिश एवं सदिश। अदिश एवं सदिश राशियां, उसको अभी समझ लो। अदिश एवं सदिश राशियां, स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज। अच्छा, किस किस को आज तक अदिश और सदिश राशियों को याद रखने में बहुत समस्या आई है कि यार हम तो याद ही नहीं कर पाते भैया ये राशि अदिश है या सदिश है। अच्छा, पहले मैं मतलब समझा दूंगा जिनको नहीं पता। पहले मेरा उनसे सवाल है जिनको मतलब तो पता है लेकिन याद नहीं रख पाते हैं, यार बहुत दिक्कत होती है ना, दिक्कत होती है। लेकिन यहां पर देखो, मैंने मात्रकों की जिम्मेदारी ले ली, जिन चीजों को आप पहले रटते थे। मैंने विमा की जिम्मेदारी ले ली, डायमेंशन की जिम्मेदारी ले ली। ऐसे ही मैं जिम्मेदारी लूंगा सदिश और अदिश की, कि आप इन्हें कभी भी रटोगे तो नहीं। देखो, पहले इनके बारे में थोड़ा समझोगे, सदिश और अदिश क्या होते हैं। यहां पर लिख लेते हैं सदिश यानी कि वेक्टर, और यहां पर लिख लेते हैं दोस्त अदिश यानी कि स्केलर। और दो चीज इसमें जोड़ लेते हैं, एक तो परिमाण यानी कि मैग्नीट्यूड, ठीक, और एक परिमाण और एक दिशा यानी कि डायरेक्शन। अब देखिए, देखो एक उदाहरण लेता हूं मैं। जैसे मान लो एक राशि है तापमान, टेम्परेचर। आप डॉक्टर साहब के पास गए, आपका शरीर हल्का सा गर्म है, आपने पूछा डॉक्टर साहब जरा बताना मुझे बुखार कितना है। तो डॉक्टर साहब ने कहा यार तुम्हें तो बुखार है भाई, 100 डिग्री फ़ारेनहाइट बुखार है। डॉक्टर साहब फ़ारेनहाइट में बताते हैं। अच्छा, क्या मुझे एक बात बताओ, क्या तुम्हें वहां डॉक्टर साहब से दिशा पूछनी चाहिए कि डॉक्टर साहब किस दिशा में है? डॉक्टर साहब कहेंगे भैया बुखार तुम्हें दिमाग को चढ़ गया है, तुम्हारा दिमाग जो है ठीक नहीं चलता लग रहा। यार बुखार का दिशा से क्या मतलब है भैया? ऐसा थोड़ी है कि मैं पूर्व दिशा में जाऊंगा तो कुछ बुखार होगा, पश्चिम दिशा में जाऊंगा तो कुछ और तापमान हो जाएगा शरीर का। मेरे हिसाब से यहां ये कोई कहने की जरूरत नहीं है कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है ईस्ट डायरेक्शन में, नहीं, यहां पर दिशा की कोई जरूरत नहीं है। देखिए, इसको बोलते हैं परिमाण, ये हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। तो मैं कहना चाह रहा हूं कि भाई अदिश राशियां वो होती हैं जिनमें परिमाण की तो जरूरत है लेकिन दिशा की जरूरत नहीं है। तो ये एक अदिश राशि हो गई, ये अदिश राशि का एक उदाहरण हो गया। हर एक राशि या तो अदिश होगी या तो सदिश होगी, या तो स्केलर होगी या तो वेक्टर होगी। तो तापमान कैसी राशि हो गई जी? अदिश राशि हो गई। ये जस्ट मैंने एक उदाहरण दिया है, एक एग्जाम्पल दिया है। अब मुझे एक बात बताओ कि अगर आप किसी राशि के बारे में अच्छे से जानते हैं भाई, तभी तो बता पाओगे कि वो सदिश है या अदिश है। अब मैं कोई राशि ऐसी ले लूं जिसको अभी तुम जानते ही नहीं हो, जैसे मान लो मैंने ले लिया धारिता, कैपेसिटेंस, पढ़ा हमने उसके बारे में कुछ है नहीं, जानते कुछ हो नहीं, तो कैसे पता लगे तुम्हें कि दिशा की जरूरत है या नहीं है? तो ये रटने की चीज है नहीं, आप बहुत रट रहे होते हो। हाँ, कुछ चीजें हैं जो इसको आसान बनाती हैं, ट्रिक वगैरह हमारे पास हैं, उनको हम लास्ट में चर्चा कर लेंगे, लेकिन पहले सही से समझते हैं। उसके बाद सबसे लास्ट में जब पूरी फिजिक्स खत्म हो जाएगी तो इन सब चीजों को हम ट्रिक आदि के माध्यम से भी कवर कर लेंगे, ठीक है। लेकिन अभी फिलहाल तो ये समझते हुए चलें कि किसी राशि को समझें और उसका उत्तर करें। आप मेरी बात से एग्री करते हो? अब ऐसी राशि देखो जिसको परिमाण भी चाहिए और साथ साथ दिशा भी चाहिए। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं फोर्स का, एग्जाम्पल लीजिए आप बल का। देखो, आप मुझे एक बात बताओ, जैसे मान लो ये एक चेयर है, मैंने कहा हरीश भैया से, हरीश भैया इस पे 5 न्यूटन का बल लगाओ। हरीश भैया ने लिया और इसको आगे धक्का दे दिया, ये लो लग गया जी 5 न्यूटन का बल। अब मैंने कहा हरीश भैया यार इधर ले जानी थी कुर्सी। हरीश भैया कहेंगे मास्टर जी सुनो, तुमने कही थी 5 न्यूटन का बल लगाना, मैं तो कहीं भी लगाऊं, या तो मुझे दिशा बताते
या तो मुझे बताते कि ईस्ट में लगाना है, वेस्ट में लगाना है, नॉर्थ में लगाना है, साउथ में लगाना है। आप बल का कहीं भी इस्तेमाल करके देख लो, जब तक दिशा नहीं बताओगे ना बल को, उसका अर्थ नहीं निकल के आएगा। बल तो लग जाएगा लेकिन उसका उपयोग नहीं निकल के आएगा। मान लो मैं हमेशा एक एग्जांपल लेता हूं जेसीबी का। तुमने जेसीबी ड्राइवर को बोल दिया कि उसकी जो बकेट है जो मिट्टी भरती है, लगा 100 न्यूटन का बल। उसने खींच के गियर दे दी रेस, लगा दिया 100 न्यूटन का बल। लो ये ऐसे और उठा दी उसने, उल्टी दिशा में बल लगा दिया। तुम कहोगे अरे भैया मिट्टी को भरना था यार, तूने तो खाली कर दी। वो कहेगा सुनो मुझे दिशा नहीं बताई तुमने कहा था लगा 100 न्यूटन का बल, अब मैं ऐसे लगाऊं या ऐसे लगाऊं। तुम बताते ना कि नीचे की तरफ 100 न्यूटन का लगा। तो बल का कोई जगह ऐसी नहीं है कि जहां आप उसका बगैर दिशा के ठीक उपयोग कर सको। बल लगाने को तो खूब लगा लो उल्टा पुल्टा, लेकिन उसका कोई उपयोग नहीं हो पाएगा। तो हमेशा हमेशा आपको बल के साथ दिशा बतानी ही पड़ेगी। तो बल कैसी राशि हो गई? सदिश राशि हो गई। तो देखिए दोस्त, किसी भी राशि के लिए चाहे वो सदिश हो अदिश हो, भाई परिमाण तो चाहिए। जैसे आप बोल रहे हो बल लगाओ 10 न्यूटन का पूर्व दिशा में या पश्चिम दिशा में, उत्तर में, दक्षिण में, तो ये संख्या तो चाहिए, परिमाण तो सभी में चाहिए। तो हमें रटना क्यों यार, परिमाण को याद ही क्यों कर रहे हो? आप दिशा को याद करो ना बस। सदिश में दिशा चाहिए, अदिश में दिशा नहीं चाहिए। और ट्रिक देखो, सह का मतलब होता है साथ में, तो जो दिशा के साथ में हो उसको सदिश बोलेंगे। ए का मतलब हमेशा वहां लगता है ना जो चीजें ना हो, तो ए का मतलब हो जाएगा जो चीजें ना हो तो दिशा के साथ ही नहीं है। लिखो इसकी परिभाषा। सदिश राशियां कौन होती हैं? सदिश राशियां यानी कि वेक्टर क्वांटिटीज। तो आप कहोगे जिनमें परिमाण के साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, which needs direction and मैग्नीट्यूड बोथ, कि भैया जिनमें दोनों चीज चाहिए। उसके बाद अदिश राशियां। अदिश राशियां स्केलर क्वांटिटीज। अदिश राशियां वो होती हैं जिनमें परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं। परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं। विच नीड मैग्नीट्यूड नॉट डायरेक्शन। ठीक है भैया। अब बाकी ऐसे रटना नहीं है, जैसे जैसे राशि आती चली जाएंगी वैसे वैसे हम समझते हुए चले जाएंगे। ऐसा नहीं है कि बहुत सारी राशि लिख लो उन्हें रट्टा मारो, नहीं, ये सब चीजें साथ के साथ पढ़ते चलेंगे ना, समझ के चलो यार, रटने की क्या जरूरत है। ठीक है भैया। तो मैंने आपको बता दिया, जैसे मापक यंत्र हो गए, आविष्कार हो गए, और एक ऊर्जा को दूसरी ऊर्जा में बदलने वाले यंत्र हो गए, कुछ ट्रिक हो गई, वो मैं आपको सबसे आखिरी में पढ़ाऊंगा इस बार, क्योंकि बहुत सारी चीजें तो आपको वैसे ही समझ में आ जाएंगी पूरी फिजिक्स में, उनके लिए ट्रिकों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और जो चीजें कवर नहीं हो पाएंगी उसके लिए फिर ट्रिक बना लेंगे सबसे आखिरी में। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा मापन चैप्टर है ना, जो हमारा मेजरमेंट चैप्टर है, ये खत्म हो गया। और अब हमें तीसरे चैप्टर पे चलना है। तीसरे चैप्टर का नाम होगा आपका, हम लोग शुरू करेंगे थोड़ा इंपॉर्टेंट से। तो इंपॉर्टेंट चैप्टर आपके लिए है ऑप्टिक्स यानी कि प्रकाशिकी यानी कि लाइट। तो लाइट चैप्टर से हम इस बार शुरू करेंगे। ठीक है। वो मैंने देखा है उससे ज्यादा सवाल आपके यहां पूछे गए हैं, तो पहले इंपॉर्टेंट को कवर कर लेते हैं। बाकी करेंगे तो सारा, पढ़ेंगे तो सारा, लेकिन सबसे पहले इंपॉर्टेंट को कवर कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से चीजें समझ में आता चला जाए। ठीक है जी। आज की क्लास आपकी इतनी ही रहेगी। कारण है एयरफोर्स और आर्मी का सम्मान समारोह। शायद आप ना जानते हो, डिफेंस चैनल की जिम्मेदारी मेरे ही ऊपर है, तो उसके सम्मान समारोह में पूरी तरह से मुझे व्यवस्थाएं दिखवानी है। बच्चे आ चुके हैं। अगर ये आपका डेमो ना होता
तो मैं ये क्लास कैंसिल करा रहा होता, लेकिन चूंकि ये डेमो है इसलिए इसको कैंसिल नहीं कराया जा सकता था। आप सभी परेशान होते, कोई सूचना आपको थी नहीं, इसलिए इस क्लास को हम आज यहीं तक रखेंगे। वैसे भी हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है और नया चैप्टर हम आज नहीं शुरू करेंगे, नया चैप्टर करेंगे मंडे को शुरू। ठीक है भैया, तो आज और कल बढ़िया से आप अपना रिवीजन करिए। मैंने आपको बताया था रिवीजन सभी को करना है, हर दिन सोने से पहले करिए, और जैसे संडे आ जाया करे तो जितना 3 दिन में पढ़ा है उस पूरे का आपको रिवीजन करना है। ठीक है, ये काम सभी को करना है। एक बार प्रॉमिस करो, जी हाँ हम रिवीजन जरूर करेंगे। देखो मैंने आपको पहले दिन बताया था कि मैं ना अपनी जो सिलेक्शन की जर्नी थी उसमें क्या क्या मैंने किन किन चीजों से फायदे उठाए वो आपके साथ साझा करता हुआ चलूंगा। उनमें सबसे पहली चीज है रिवीजन। इसको गंभीरता से लीजिए। आप अगर पढ़ रहे हैं तो पूरा का पूरा समय निकालिए पढ़ाई के लिए, पूरा 100% टाइम निकालिए। और आज और कल में, कल तो प्रॉपर संडे है, छुट्टी रहेगी आपकी, तो छुट्टी को बिगाड़ना नहीं है, उसमें रिवीजन करना है। आप ये मान लो कि मेरी छुट्टी तब होगी जब एग्जाम हो जाएगा खत्म। एग्जाम तक फुल फोकस होकर रखो, आधा अधूरा पढ़ने का कोई लाभ नहीं होता। ठीक है, अच्छा मैंने आपको पहले ही बताया था, हाँ जी एक बार और मैं रिपीट कर दूं। देखिए ये जो है आपका बैच जो है, बैच के बारे में बच्चे पूछ रहे हैं, तो 2 बैच हैं। एक बिहार पुलिस दरोगा का बैच है आपका पराक्रम बैच, और ये दरोगा का टाइम टेबल है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक बार बिहार पुलिस सिपाही का बैच है जामबाज बैच। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए इसमें जो क्लास है, मैंने आपको पहले ही दिन बताया था कि मेरी जो क्लास है ना, ये अभी कुछ कारण की वजह से सुबह 8 बजे है, लेकिन मंडे से ये क्लास आपकी शाम 8 बजे हो जाएगी। ठीक है जी, तो हम अब सुबह 8 बजे की बजाय शाम को 8 बजे मिल रहे होंगे। मंडे को ये क्लास शाम को 8 बजे होगी। दूसरी चीज, आज इस बैच पर ऑफर का लास्ट डे है दोनों पर। आज तक आप इसे 639 में ले सकते हैं जिन्होंने नहीं लिया। कल से, आज रात 12 बजे के बाद से ये बैच आपको 799 में ही मिलेगा। आज तक इस पर एक कूपन कोड वैलिड रहेगा BP20, आप ले लीजिए। मंडे से यूट्यूब पे क्लास नहीं होंगी, सोमवार से सारी क्लास एप्लीकेशन पे होंगी, और एप्लीकेशन पर उन्हीं को दिखेंगी जिनके पास बैच है। ठीक है, और मेरी क्लास होगी रात के 8 बजे, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था, 8 PM पे होगी। ठीक है भाई, तो मंडे को मिलेंगे रात 8 बजे। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।